दे परमेश्वर का। हम कुछ चीज़ों को देखेंगे आज। क्यों एक मसीह व्यक्ति शैतान के अटैक में आ जाता है, क्यों एक व्यक्ति शैतान का मोहरा बन जाता है, क्यों एक व्यक्ति किस रीति से शैतान एक विश्वासी को गिराता है। उसके कुछ, जैसे कहते हैं व्यक्ति को जब जुकाम होता है उसके कुछ लक्षण होते हैं, और कौन सी चीजें हैं जिसको शैतान इस्तेमाल करता है एक विश्वासी को गिराने के लिए। हालेलुया। हमारी लाइफ में बहुत सारे अटैक होते हैं शैतान के द्वारा, और हमें समझ नहीं आता, लेकिन जहाँ से शुरुआत होती है आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। और उस शुरुआत को, उन चीज़ों को जब शैतान इस्तेमाल करता है, और जो चीज़ें हम करते हैं वही है जो हमें विनाश की और मृत्यु की ओर लेकर जाती हैं। सबसे पहले निराशा, डिप्रेशन, थक जाना। परमेश्वर के साथ जब हम चल रहे हैं हम थक जाते हैं, कई बार हम झुंझला जाते हैं। कुछ चीज़ें जब हमें नहीं मिलती, एक झुंझलाहट, कुड़कुड़ाना और एक डिप्रेशन, निराशा की हतो, कहते हैं उत्साहित रहते हैं मसीह में लेकिन निरुत्साहित हो जाते हैं। वो उन चीज़ों को शैतान हमारे ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है। जैसे अब जब पढ़ते हैं यहूदा इस्करियोती, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, उसके बाद उसने अपना काम तो पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद वो निरुत्साहित हो गया, इतना निराशा में चला गया कि उसने आत्महत्या कर ली। जब शैतान हमें डिप्रेशन में लेके जाता है या निराशा में लेके जाता है, वही निराशा, वही डिप्रेशन शैतान एक हथियार के रूप में हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मसीहों को सारी चीजें तो नहीं अटैक कर सकती, पर कुछ चीजें। सबसे पहले जब उनकी प्रार्थना का उत्तर ना मिले, दूसरी चीज जब हम फ्रूटफुल ना हो, ये चीजें हमें निराशा की ओर लेके जाती हैं, हमें डिप्रेशन की ओर लेके जाती हैं। और जब हमारे जीवन में सवाल उठने लगते हैं, हमारी स्टेटमेंट जो परमेश्वर के प्रति है, शैतान चाहता है हम अविश्वास करें, हम झुंझला के निराशा में, डिप्रेशन में चले जाएं, और शैतान उन चीज़ों को इस्तेमाल करे एक हथियार के रूप में हमारे खिलाफ। हालेलुया। वो उन्हीं चीज़ों को, हमारी निराशा को पकड़ता है और हमें विनाश की ओर ले जाता है। आज का टॉपिक, परमेश्वर ने एक ही चीज, निराशा में, परीक्षा में स्थिर रहो, प्रभु की संगति में बढ़ते जाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जैसे जैसे तुम उस दिन को नजदीक आते देखो, इब्रानियों 10 में लिखा है जैसे जैसे तुम उस दिन को नजदीक आते देखो, त्यों त्यों तुम और अधिक संगति में बढ़ते जाओ, तुम इकट्ठा होना ना छोड़ो। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारी संगति कहाँ हो। क्या लिखा है? बुरी संगति। इब्रानियों 10 उसका 24 और 25 में लिखा है, हम पढ़ सकते हैं इसे। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। प्रभु कहता प्रेम में, विश्वास में एक दूसरे को उत्साहित करते रहो, और हम सब एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। इसका मतलब क्या है? जो हमारी संगति है वो विश्वासियों के साथ हो,
और कुरिन्थियों उसका 15 उसके 33 में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। हालेलुया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। धोखा मत खाओ। हालेलुया। आप जैसी संगति में बैठेंगे, थोड़े दिनों बाद आपकी जो लैंग्वेज है, आपका जो सोच है, आपके हर वो चीजें वैसी होंगी जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हो। इसीलिए प्रभु ने कहा बुरी संगत, पढ़ सकते इसे, कुरिन्थियों 15 उसका 33, धोखा ना खाना। प्रभु कहता धोखा मत खाओ, मत कहो कुछ नहीं होगा, मत कहो कुछ नहीं होगा, मैं इसके साथ जा रहा हूं, कुछ नहीं होगा, मैं इसके साथ बैठ रहा हूं, कुछ नहीं होगा। धोखा मत खाओ। प्रभु कहता धोखा मत खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज प्रभु चाहता है, इसलिए प्रभु ने कहा हम वचन पे चलने वाले, वचन पे मनन करने वाले पवित्र लोगों की संगति में बने रहें। बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। हालेलुया। क्योंकि जैसे व्यक्ति के बीच में आप बैठोगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, आपकी जो बोलने का लहजा है, आपकी जो सोचने की गति है, थोड़े दिनों बाद उन लोगों जैसी होगी जिनमें आप बैठ रहे हो। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा धोखा मत खाओ। हमें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा होता है, इसीलिए यीशु ने कहा धोखा मत खाओ। अब एक भाई कल आए, बोले मैं प्रभु में हूँ और मेरा बपतिस्मा हो चुका है और उसके बाद भी मैंने नशा छोड़ दिया था, सब चीज़ें, लेकिन जब मुझे मेरे दोस्त के फ़ोन आ जाता है, मैं फिर से जैसे उनके पास जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता और मैं फिर से नशा कर लेता हूँ। क्या हुआ? इन दिनों में जब लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे या चर्च में नहीं आ रहे, तो कहाँ, जब कोई संगति मिल रही है उसमें लोग गिर रहे हैं। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग, परमेश्वर कहता है रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ और प्रभु के लोगों के साथ, पर वो रियल में होने चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है इकट्ठा होना ना छोड़ो प्रभु में। और शैतान कभी नहीं चाहता कि मसीह लोग इकट्ठे हो। हालेलुया। क्योंकि जब जिस संगति में आप बैठोगे, उस व्यक्ति की स्टेटमेंट थोड़े समय बाद आपकी बन जाएगी। हालेलुया। आप एक प्रेयर करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन सामने वाला प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है। और धीरे धीरे जब आप बैठ रहे हैं, वो चीजें एंटर होंगी। 1 दिन नहीं, 2 दिन 4 दिन, धीरे धीरे वो उस व्यक्ति की आदतें, उस व्यक्ति की बातें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए प्रभु चाहता है, हमारी जो संगति बहुत मैटर करती है, हम कहाँ पर कर रहे हैं। हालेलुया। हम देखते हैं आज का जो मेरा टॉपिक है, परीक्षा में हमारी स्टेटमेंट क्या होती है, दुख में हमारी स्टेटमेंट क्या होती है परमेश्वर को लेकर। प्रभु इस चीज को सुनता है। हालेलुया। हम जब अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, अय्यूब के ऊपर जब परीक्षा आई, और अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे हम, अय्यूब 1 चैप्टर निकालेंगे। आपके दुख में आपका विश्वास, आपकी स्टेटमेंट आपके विश्वास को दर्शाती है। जब अय्यूब के ऊपर, आप जानते हैं अय्यूब के ऊपर परीक्षा क्यों आई? उसके पापी होने के कारण नहीं, उसके धर्मी होने के कारण। अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर भी उस पर घमंड करता था। परमेश्वर ने शैतान से बोला, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? इसके जैसा खरा और सच्चा व्यक्ति पूरे संसार में नहीं है।
शैतान बोलता तूने इतना आशीष दे रखी है, क्यों नहीं वो तेरी आराधना करेगा। उसने कहा एक बार मुझे आज्ञा दे, मैं छीन लूं इसकी सारी ब्लेसिंग, देखना अय्यूब तेरे मुंह पे तुझे कोसेगा। हालेलुया। और शैतान ने जब सारी चीजें, उसके बच्चे, उसके खेत खलियान, उसका बिजनेस, उसका सब कुछ ले लिया, और एक समय ऐसा आया जब उसकी पत्नी कहती है क्या दिया तेरे परमेश्वर ने तुझे, तू अपने परमेश्वर को कोस और मर जा। ऐसी स्टेटमेंट थी उसकी वाइफ की, अय्यूब की पत्नी। वो बोलती है, कहती तू परमेश्वर को श्राप दे, देख प्रभु ने तेरे साथ क्या किया, तुझे बीमारी हो गई, तेरा सब कुछ छिन गया, तू प्रभु को श्राप दे और मर जा। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं अय्यूब ने क्या बोला? दुख में आपकी स्टेटमेंट क्या है परमेश्वर के लिए? परीक्षा में आपके मुंह के शब्द क्या है परमेश्वर के लिए? यही आपके विश्वास और आपकी नींव को दर्शाते हैं। जब अय्यूब के ऊपर दुख आया तो उसकी पत्नी क्या बोल रही है? क्या तू अभी भी अपनी खराई पे खड़ा रहेगा? क्या अभी भी तू विश्वास योग्य रहेगा? क्या अभी भी तू परमेश्वर को कुछ नहीं बोलेगा? तू अपने परमेश्वर पे विश्वास रखेगा? यहाँ पर उसकी पत्नी क्या बोल रही है? क्या तू नहीं छोड़ेगा प्रभु को? क्या तू अपनी स्टेटमेंट नहीं बदलेगा परमेश्वर के प्रति? यहाँ पर उसकी पत्नी कहती है, क्या तू अब भी खराई में बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। वो बोलती है प्रभु को श्राप दे, प्रभु की निंदा कर, प्रभु परमेश्वर की बुराई कर और मरना तो मर जा, श्राप दे के प्रभु को। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? अय्यूब की स्टेटमेंट क्या थी? वो कहता है मैं अपनी माँ के, कहते अय्यूब उठा और बागा फाड़ा और सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहाँ नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। ये विश्वास, ये खराई, ये अडिगता, ये स्थिरता परमेश्वर के प्रति, हमारी दुख में स्टेटमेंट क्या हमारे प्रभु के लिए, वो परखता है हमें। वो हमारी विश्वास योग्यता को देखता है और परखता है। हालेलुया। उसकी पत्नी कह रही है क्या अभी भी तू खराई पे बना रहेगा? इतने दुख आ गए, सब कुछ खत्म हो गया, अभी भी तेरा विश्वास प्रभु पे रहेगा? लेकिन अय्यूब विश्वास योग्य था। उसने कहा उसी ने दिया था, अब जब उसने ले लिया तो मैं क्यों उसकी निंदा करूं? उसी का नाम धन्य है। मैं नंगा आया था और नंगा लौट जाऊंगा। बोलता कुछ नहीं लेके आया था, जो कुछ दिया था उस परमेश्वर ने ही दिया था। अगर उसने ले लिया तो क्या हुआ? उसी की महिमा हो। हालेलुया। और उस समय पर उसके 3 दोस्त भी उसके साथ थे जो उसके साथ एग्री नहीं थे। जब ऐसी विपत्ति, ऐसे दुख हमारे जीवन में आते हैं तो कई बार हमारे अपने भी कहते तूने प्रभु पे विश्वास किया, तुझे क्या मिला? लेकिन हमें परमेश्वर की वचन के ऊपर संदेह नहीं करना, हमें प्रभु पे शक नहीं करना। और बाइबल में लिखा है एक टाइम आया जब परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना दिया, जितना उससे लिया था उसका दुगना दिया। और उसके बाद उसने अपने 3 दोस्तों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनका दुख भी दूर किया। हालेलुया। ये कब हुआ? आज हम कहते हैं प्रभु अय्यूब की तरह दुगना, लेकिन अय्यूब की तरह हमारी स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। प्रभु तूने दिया, तूने लिया, तेरी महिमा हो। हालेलुया। हमारे दुख में, हमारी परीक्षा में हम क्या बोलते हैं, ये प्रभु बहुत ध्यान से सुनता है। आप सोचो अगर अय्यूब उस समय अपनी पत्नी के बोलने से या अपने दोस्तों के कहने से परमेश्वर की बुराई करने लगता या परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगता, तो क्या आज आप और मैं अय्यूब की बात कर रहे होते? क्या उसकी विश्वास योग्यता की बात होती? क्या स्वर्ग में परमेश्वर उस पर घमंड करता? नहीं, हम पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। हालेलुया। आज भी
हजारों साल बाद अय्यूब अमर है, उसका विश्वास अमर है जो उसने परमेश्वर पे किया। पीढ़ी दर पीढ़ी अय्यूब के जीवन से आशीषित हो रहे हैं, उसके जीवन से आशीषित हो रहे हैं। क्यों? उसकी विश्वास योग्यता के कारण। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जब उनको वो चीजें मिलती नहीं जिनके लिए वो परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास योग्य नहीं रहते और लोग लौट जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग देखे जिनको कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको प्रभु से प्यार हो गया और उन्होंने कहा अब तो प्रभु दे या ना दे, मेरा परमेश्वर, मैं उसी के साथ चलूंगा। और 1 साल, 2 साल, 4 साल जब उनको नहीं मिला, 9 साल तक भी नहीं मिला, फिर भी वो लोग प्रभु की सेवा करते रहे। और एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने उनकी विश्वास योग्यता, उनका अंगीकार, उनकी स्टेटमेंट सुनी और प्रभु ने उनके लिए दरवाजे खोले। जो बांझ थी उन्होंने बच्चे पाए, जो सचमुच जो उन चीजों का वेट कर रहे थे पर प्रभु से पीछे नहीं हटे। प्रभु दे या ना दे, वही मेरा परमेश्वर है। उनकी विश्वास योग्यता ने उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बनाई। हालेलुया। मैं एक मिशनरी कपल, मैं जानती हूँ उनको, जब वो मैक्सिको से थे और यहाँ पर इंडिया में वो परमेश्वर की सेवा के लिए आए थे। और मुझे याद है उन सिस्टर का नाम एडना और उनके पति इज़राइल। और जब वो यहाँ पर आए और उनके पास बच्चा नहीं था, उनकी पत्नी के पेट से ट्रक निकल गया था और डॉक्टर ने बोला कभी खड़ी नहीं हो सकती वो, लेकिन प्रभु ने उसे खड़ा किया। उसके बाद उसकी मैरिज हुई। उसकी सारी जो वूम थी, वो बच्चेदानी पूरी खत्म हो चुकी थी, पिस चुकी थी, कुछ नहीं था उसके अंदर। लेकिन वो दोनों ने अपना देश छोड़ के वो परमेश्वर की सेवा के लिए यहाँ पर आए और वो दिन रात दूसरे बच्चों को लेके परमेश्वर की सेवा करते थे, म्यूजिक सिखाते थे, वचन सिखाते थे, रो रो के आंसुओं के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। और मुझे याद है उस समय पर हम उसी चर्च में थे और वो हमारे साथ थे। एक दिन वो किसी और लेडी को हॉस्पिटल लेके गई उसका चेकअप करवाने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। और डॉक्टर ने उनको पूछा कि आपके, उन्होंने बोला नहीं, हम मेरे बेबी नहीं हो सकता, क्योंकि यूएस के डॉक्टर्स भी मना कर चुके थे कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। और जब डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, मैं चेकअप करती हूँ आपका, जब उसका टेस्ट किया, आप जानते हो वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। हालेलुया। और 2 दिन तो उनको बिलीव ही नहीं हुआ, वो सुन्न हो गए बिल्कुल। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? मैं बोल रही हूं, जब आप परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं, बिना कुड़कुड़ाए, बिना प्रभु से कंप्लेन करे, विश्वास योग्यता के साथ। और मुझे याद है कि उसके बाद वो अपने देश वापस गए और वहां पर उनको एक बेटा पैदा हुआ। और धन्यवाद करते परमेश्वर का कि किस तरह प्रभु विश्वास योग्यता को देखता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु चाहता है कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वो दूसरों के बच्चों से इतना प्रेम करते थे, उनको सिखाते थे, आंसुओं के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। और क्या प्रभु देख नहीं रहा था? हम जकरिया के बारे में पढ़ते हैं, इलीशिबा के बारे में पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा, मैं ये वचन चाहे विश्वासी है चाहे कोई पास्टर है, सबके लिए है। जकरिया बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर की सेवा करता था, और वो दोनों पति पत्नी बुढ़े हो चुके थे सेवा करते करते, और उनके पास कोई संतान नहीं थी। हालेलुया। लूका में लिखा है कि जब उनकी बारी आई धूप जलाने की, उनकी बारी आई प्रभु की सेवा करने की, परमेश्वर वो कुड़कुड़ाए नहीं कि हम सेवा नहीं करेंगे, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी परमेश्वर ने, हमारे को कोई बच्चा नहीं हुआ, हम तो बूढ़े हो गए प्रभु की सेवा करते करते, प्रभु ने क्या किया हमारे लिए? नहीं, बाइबल में लिखा है वो कितने, दोनों बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने प्रभु की सेवा करनी नहीं छोड़ी, वो विश्वास नहीं छोड़ा उन्होंने। और प्रभु ये विश्वास योग्यता देखता है। और एक दिन जब जकरिया
बाइबल में लिखा है कि जब वो परमेश्वर के सामने गया, वो जकरिया, अगर हम लूका पहला चैप्टर उसके 67 से पढ़ें, बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। सालों परमेश्वर की सेवा करने के बाद कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उसने प्रभु की आराधना करना नहीं छोड़ा। लिखा है, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं 80 तक वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर के भवन में गया और वहाँ पर एक दूत उसे दिखाई दिया और उसने कहा, जकरिया तेरे एक पुत्र होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना, वो प्रभु के मार्गों को सीधा करेगा। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसको आज पूरा संसार जानता है। जब परमेश्वर आपकी फेथफुलनेस को चेक करता है, जब आप विश्वास में खड़े रहते हैं, परीक्षाओं में खड़े रहते हैं, सताप में खड़े रहते हैं और प्रभु के विरुद्ध नहीं बोलते, बुड़बुड़ाते नहीं है, जब आप फिर ऐसा जब परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है, वो आम समय के प्रतिफल से कहीं बड़ा और बेहतर होता है। हालेलुया। वो आम बच्चा नहीं था। जब हन्ना परमेश्वर के साथ फेथफुल रही तो वो उस परमेश्वर ने आम बच्चा नहीं दिया, शमूएल पहला भविष्यवक्ता जो इस्राएल का बना। हालेलुया। परमेश्वर ने जकरिया को, बाइबल में कहते हैं, एक पुत्र होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। और इलीशिबा को एक बेटा पैदा हुआ बुढ़ापे में। बुढ़ापे में मत सोचो अब देर हो गई, आपकी विश्वास योग्यता फल लेकर आएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। हमारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। प्रभु हमारे फेथफुलनेस को चेक करता, विश्वास योग्यता पे उसकी नजर लगी हुई है। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो किस चीज का डर। आज प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें डर का नहीं लेकिन सामर्थ का आत्मा दिया है। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को, बहुत सारी चीजें, अपनी मैरिज को लेकर और बहुत सारी चीजें जिनको लेकर डरते हैं। और प्रभु क्या कहता है, मैंने तुम्हें डर का नहीं लेकिन सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। लेकिन वो डर, वो जो अविश्वास को लेकर आता है, इसलिए प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं। आज हमें अपने डर से बाहर निकलना है और विश्वास करना है, चाहे मैं मौत की घोर अंधकार की तराई में से होके गुजरूं, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। वो मुझे ना तो कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। आपके दुख में आपकी स्टेटमेंट क्या है, आपकी परीक्षा में आपकी स्टेटमेंट क्या है, आज परमेश्वर उसको सुनता है और उसी के अनुसार परमेश्वर, हालेलुया। आज प्रभु चाहता है हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो, हमारे कामों से प्रभु की महिमा हो, हमारे परिवारों से प्रभु की महिमा हो, हमारी मिनिस्ट्री से प्रभु की महिमा हो, हमारे बातों से प्रभु की महिमा हो। जो कुछ हमारे जीवन में है सब परमेश्वर की महिमा का कारण हो। हालेलुया। योना नबी, बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने उसको नीनवे में भेजा, दूसरे जहाज पे चढ़ गया। बोले नहीं 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 प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, मुझे पता तू दयालु है, वो माफी मांगे तू माफ कर देगा, मेरा जाना व्यर्थ होगा। और कई बार हम भी ऐसा ही बहुत सारी चीजें सोचते हैं और अपनी स्टेटमेंट बना लेते हैं। और बाइबल में लिखा है कि जब योना तर्शीश के जहाज को चढ़ गया, परमेश्वर ने लिखा वो जहाज ही टूट गया। और जब समुंदर में गिरा, कहता मुझे घेर दो, मुझे पता है विपत्ति मेरे कारण आई है।
उसको पता था मैं प्रभु से भाग रहा हूँ, उसे पता था मैं परमेश्वर के आगे से भाग के निकला हूँ, प्रभु से भाग रहा था। भाग सकते हैं हम परमेश्वर से? कहाँ जाएंगे प्रभु से भाग के? जहाँ मर्जी चले जाओ, परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। इसलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति से भाग के कहाँ जाऊं? अगर मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अगर मैं समुंदर के पार जा बसूं तो तू वहां है। हे परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति से भाग कर कहाँ जाऊं? हालेलुया। इसलिए मत कोशिश करो प्रभु की उपस्थिति से भागने की, उसने तुम्हें पकड़ रखा है। और यहां पर योना प्रार्थना कर रहा है। कहाँ प्रार्थना कहाँ कर रहा है? मछली के पेट में। हालेलुया। आप सोचो, इससे अच्छी छुपने की जगह हो सकती है कहीं? लेकिन यहां मछली के पेट के अंदर प्रार्थना कर रहा है। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। संकट में अभी उसकी स्टेटमेंट सही जा रही है। पहले क्या थी? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। अभी पुकार रहा, उसे जानता है प्रभु को। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गईं। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे मंदिर की ओर लौटूंगा, ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर पे सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड़े में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलि चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मांगी उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, जब वो प्रभु को पुकार रहा था उस मछली के पेट में, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। आप सोच सकते कहां पर? मछली के पेट के अंदर पड़ा। प्रभु को धन्य कह रहा है, प्रभु को पुकार रहा है और परमेश्वर ने उस मछली के पेट में के अंदर से योना की प्रार्थना स्वर्ग में सुन ली और उस मछली को बोला, इसे उगल दे। और वो कहाँ पर? बीच समुंदर में नहीं, कहाँ पर? सूखी भूमि पर लाकर उसने उगल दिया। मैं आपको बता रही हूँ, आप कितने भी गहरे समुंदर में, दुखों के समुंदर में, बीमारी के समुंदर में क्यों नहीं हो, मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर आज्ञा देगा कि आपको किनारे पे ले जाए, आपको छुटकारा दे उस संकट से। और जब आप अपने दुख में प्रभु का धन्यवाद करना नहीं छोड़ते, विश्वास में खड़े होना नहीं छोड़ते, आपकी स्टेटमेंट प्रभु के खिलाफ नहीं होती, फिर आपका मच्छ, आपकी बीमारी आपको सुखी स्थानों पे छोड़ती है। आपको बिल्कुल उन चीजों से निकाल के परमेश्वर आपको बचाता है, उस मृत्यु से बचाता है। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है हमारी स्टेटमेंट उस दुख में। वो एक बार गलत हुआ, लेकिन दूसरी बार उसको पता था ये मछली के पेट में प्रभु ने ही डाला है। हालेलुया। प्रभु तेरी उपस्थिति से भाग के मैं कहाँ जाऊं? आज परमेश्वर हमारी बीमारी के समय में हमारा विश्वास कहाँ है? हमारी परीक्षा में हमारी स्टेटमेंट क्या है प्रभु के लिए? वो सब कुछ सुनता है। हालेलुया। जब आप किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास के अंगीकार को बदलते नहीं हैं तो समझ लो आप उपाय के बहुत नजदीक हैं, सल्यूशन के बहुत नजदीक हैं। हालेलुया। आज बिना डायरेक्शन के लोग निराश हो रहे हैं। हालेलुया।
आपकी बीमारी, आपके दुख, आपकी गरीबी, कोई भी दुख क्यों ना आ जाए, कोई भी परीक्षा क्यों ना आए, प्रभु सुनता है आपको। अब देखूं अय्यूब क्या बोलता है। हाँ, शैतान ने बोला था सब कुछ ले ले इससे, फिर ये तेरी निंदा करेगा। तो आपको क्या लगता है प्रभु अय्यूब की नहीं सुन रहा था? अय्यूब क्या बोलेगा अब? योना क्या बोलेगा अब? दाऊद क्या बोलेगा अब? प्रभु सुनता था। बाइबल में लिखा है जब इजरायली लोग, अब घर जाके मैं चाहती हूँ ये लिख लें, निर्गमन 16, अब लिख ले, इसको पढ़े, एक वचन पढ़ते हैं हम, उसका 7 और 8। तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। क्या इजरायली लोग जब परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे कि प्रभु हमें इस गुलामी की जिंदगी से छुड़ा, परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और उसे भेजा, जा मेरे लोगों को छुड़ा। अगर वो हमारी दुहाई सुनता है तो वो हमारा कुड़कुड़ाना भी सुनता है। यदि वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है तो हमारे अविश्वास की बातें भी सुनता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? यहोवा तुम्हारा कुड़कुड़ाना सुनता है। तुम क्या स्टेटमेंट है तुम्हारी? तुम क्या बोल रहे हो दुख के समय पर? ओ मैं तो गया सी चर्च, कुछ नहीं बनया, मैं तो करी सी प्रार्थना, मेरे लिए कुछ नहीं होया। क्या स्टेटमेंट है? आपको विश्वास करना। मैं जानता हूं वही परमेश्वर है। वो समय आने वाला है, मेरी विश्वास योग्यता परखी जा रही है, मेरा विश्वास परखा जा रहा है। मैं खड़ा रहूंगा। मैं जानता हूं एक दिन मैं अपनी गवाही के साथ आऊंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु? मैं तुम, उसकी दुहाई जब लिखा इजराइल में लोग रो रहे थे, परमेश्वर ने स्वर्ग में दुहाई सुनी और उन्हें मिस्र से बाहर निकाला। 10 विपत्तियां भेज के प्रभु ने उनको बाहर निकाला। हालेलुया। आजकल जो टिड्डियां आ रखी हैं राजस्थान में और बहुत सारी जगहों पर, एक विपत्ति थी उस 10 विपत्तियों में कि जितना भी फिरौन के देश में हरियाली थी वो सारी टिड्डियां खा गई थी। ऐसी एक विपत्ति उस समय पर भी आई थी और प्रभु ने फिरौन के राज्य में 10 विपत्तियां भेजी और तब जाके फिरौन ने उसके लोगों को छोड़ा था। और वही लोग जिन्होंने अपनी आंखों से बड़े बड़े चमत्कार देखे थे परमेश्वर के, उन्होंने देखा मूसा के साथ प्रभु किस रीति से रहता है, चलता है। और बाइबल में लिखा है उसके बावजूद भी वो रास्ते में कुड़कुड़ाए। और उनका जो कुड़कुड़ाना था, उनका जो बुड़बुड़ाना था, आप समझते बुदबुदाना क्या होता है? जोर से तो नहीं बोल रहे पर मन में कुड़ रहे हैं कि कितना प्रभु ने, मैं तो छड़ दांगा प्रभु नु, मैं तो छड़ दांगी प्रभु नु, कुड़कुड़ा रहे। एक व्यक्ति सामने विश्वास की बातें कर रहा है, प्रभु ऐसा करता है, प्रभु ऐसा करता है, और आप दिल में कह रहे हो कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होना, ऐवी बोल रहे हैं, ऐसी बोल रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? कुड़कुड़ा रहे हो। और परमेश्वर वो देख रहा है आपका बुड़बुड़ाना, चाहे आप मुंह में ही बुड़बुड़ा रहे हो, आपका हृदय बुड़बुड़ा रहा है, प्रभु उसे सुन रहा है। लिखा, मैंने इजराइलियों का कुड़कुड़ाना सुना है। अगर वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है तो हमारा बुड़बुड़ाना भी सुनता है। हालेलुया। हमें लगता है ये एक बुड़बुड़ाना, बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने जा रहे थे तो यहूदा बुड़बुड़ाया। वो बोलता है चलो हम लाजर को, बोलता हाँ हम भी चलते हैं मरने को। शुरू से ही छोटी छोटी चीजें एक दिन बड़ी हो जाती है। इसीलिए हम अपने छोटे अविश्वास का इलाज करें। जैसे हम कुड़कुड़ाते हैं हम पश्चाताप करें। और बाइबल में लिखा है लोग रास्ते में नाश होते गए। पाप क्या था? कुड़कुड़ाना प्रभु के प्रति। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप समझ रहे हैं।
हम दानियल के एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। क्यों आज हम इनकी बात करते हैं? क्योंकि ये अपनी बुरी परिस्थितियों में भी, अपने दुख के टाइम पे भी इन्होंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। ये परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाए नहीं, लेकिन विश्वास में बने रहे। इसीलिए आज ये विश्वास के योद्धा हैं और हम इन योद्धाओं की बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने विश्वास की लड़ाई को जीता और अपनी दौड़ को पूरा किया। हालेलुया।